केएनएस पे आपका खैर मकदम। पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत अपना यूनिट कायम करने के लिए और ख़ुद रोज़गार बनने के लिए माली मावनत की जाती है, और किस तरह की जाती है और किस तरह लोग अपने आप को खुद रोज़गार बनाते हैं और कहाँ कहाँ पे लोगों को रोज़गार फराहम होता है और वो दूसरे लोगों को भी अपनी यूनिट में किस तरह रोज़गार फराहम करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं KVIB की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपका खैर मकदम है KNS में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जानना चाहते हैं ये जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके फ़राहम करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीमें हैं, फलाई स्कीमें हैं, उनके तहत लोन दिया जाता है ताकि वो खुद रोज़गार बन सके, अपना यूनिट कायम करें, तो क्या डाटा है पूरा आपके पास? साल भर आपने कौन कौन से काम अंजाम दिए? देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का मेन थ्रस्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। करीब 6 साल से लगातार मिनिस्ट्री ऑफ MSME में जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड नंबर 1 करार दिया जा रहा है और इस साल फाइनेंशियल ईयर में भी दिया गया है। साथ में जम्मू कश्मीर बैंक, वो इसलिए करार दिया गया है कि काम पूरे मुल्क में नंबर 1 है। जो मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ में टारगेट दिया जाता है, हम उससे ऑलरेडी इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 500% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 500% मींस अगर हमारे जम्मू कश्मीर में 500 यूनिट्स इस्टेब्लिश करने थे तो हमने 5,500 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं। जम्मू कश्मीर यूटी उत्तर प्रदेश के मुकाबले में जो स्टेट कंपेयर किया जाए पॉपुलेशन को लेके बहुत कम है। 5,000 अभी तक उत्तर प्रदेश में भी यूनिट्स इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने अभी तक हमारे यहाँ पे 37,000 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए हैं। उसमें हमने 803.61 करोड़ मार्जिन मनी दिया है। ये बहुत बड़ा रकम है, जिससे हमने एम्प्लॉयमेंट 3 लाख लोगों को रोज़गार दिया है। जी। और बहुत ज़्यादा उम्दा बात ये है कि 19-20 में करीब 10% लड़कियों का योगदान था, विमेन शेयर। 22 में 20% हुआ, 23 में 25% हुआ, और इस फाइनेंशियल ईयर में इस पूरे टारगेट में जो हमने 803.61 करोड़ पैसा दिया मार्जिन मनी, उसमें 50% महिलाओं का है। ये हमारा योगदान है अभी तक का, ये हमारा काम रहा है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का इतने सालों से। जी मैम, जानना चाहेंगे कि ये जो आप इनको यूनिट देते हैं खुद रोज़गार बनने के लिए, इसमें बहुत सारी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि बैंक की तरफ से उन्हें काफ़ी अड़चनें डाली जाती है, तो क्या बैंक के साथ आपका पूरा लिहाज़ान है इस हवाले से? देखिए, ये एक प्रोसेस है, टीम वर्क है। मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँ कि प्रोसेस कैसे होता है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP और REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दोनों स्कीम्स ऑनलाइन अपलोड करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें अपलोड करना है, आधार कार्ड अपलोड करना है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, चाहे 3 साल का लीज रेंट डीड हो या रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये हमारे यहाँ पे स्क्रूटनाइज होता है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के अफसरान हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, वो स्क्रूटनाइज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं बेनिफिशरी के साथ, फिर हम केस फॉरवर्ड बैंक की तरफ करते हैं। बैंक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं लोगों को। जो भी डूज एंड डोंट्स है, लिस्ट है, वो जो बैंक को ज़रूरत है, जैसे 10 लाख तक कोई मॉर्टगेज नहीं देना, ये RBI गाइडलाइन है। गारंटर आपको देना है, क्योंकि आप जब भी किसी बैंक के साथ अगर काम करें तो वो गारंटर मांगेंगे, वो आपको नहीं जानते हैं, वो हमारी गारंटी पे नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी है,
और ये लॉक इन पीरियड में पैसा रहता है। 3 साल बाद थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, जियो टैगिंग होती है उस यूनिट की, तब सब्सिडी रिलीज़ होती है। मीन्स ये प्योरली ट्रांसपेरेंट, ऑनलाइन, पेपरलेस, विदाउट नेपोटिज्म स्कीम है। उसी वजह से जब से 5 साल से ये सिलसिला चालू है, तभी इतना सारा हम बेहतर काम कर पाए हैं। आपने महिलाओं की बात की है तो एक सवाल मेरे जहन में आया है क्योंकि मुझे भी आवाम की तरफ से ये पूछा गया है कि यह आपको पूछने के लिए, तो ये जो मार्केटिंग का मसला है ना, जो यूनिट होल्डर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है मार्केट में, तो क्या आपका कोई है ऐसा लाहे अमल की जिसके तहत चलते हुए आप उनको ये करेंगे, मार्केटिंग में हेल्प करेंगे? देखिए, पहले ये समझने की ज़रूरत है, हाफ इन्फॉर्मेशन बहुत डेंजरस होती है हमेशा। ये पहले बहुत समझने की ज़रूरत है कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जब कोई यूनिट एस्टैब्लिश कर रही है, वो सिर्फ खादी रिलेटेड यूनिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए मदद नहीं करती है। आप दुनिया भर में कोई भी यूनिट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस सेक्टर के बारे में सोचिए, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हम 50 लाख देते हैं, 10 लाख हम सर्विस सेक्टर के लिए देंगे। अगर आप रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, वो सर्विस सेक्टर आता है। जिम करते हैं, सैलून बना रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर है। तो इसमें नेचुरली आपका मार्केट बनता है। हमारी मार्केटिंग फैसिलिटी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लाल चौक में अगर सैलून शुरू करते हैं, आपके पास 1 लाख कस्टमर आएंगे। आप बेकरी का यूनिट बनाएंगे, पूरा जम्मू कश्मीर, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के बाहर आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली अगर आप स्पेशली खादी प्रोडक्ट्स की बात करें, उसके लिए हमारी यहाँ पे 84 संस्थाएं हैं। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की खादी संस्थाएं 84 संस्थाएं हैं। खादी भवन ऑल ओवर इंडिया करीब 200 भवन है। जब आप PMEGP से फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली रजिस्टर हो जाते हैं MSME के साथ, और आप इन भवनों पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं।